दिल्ली विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आप मुख्य अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के पास दो मॉडल हैं। पहला केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा है बीजेपी मॉडल, जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है कि उसे कौन सा मॉडल चुनना है। दिल्ली में एक लड़की ने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूडिया पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विदेश भेजने का झांसा देकर देवेंद्र 1 साल से उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता देवेंद्र भूडिया को जानते थे और उन्होंने मुलाकात करवाई थी। आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदेव ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम संकल्पित, संगठित और सक्षम होकर भारत को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गणतंत्र दिवस पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 लाख से अधिक वीर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और शहादत के कारण ही हमें आजादी मिली और देश का संविधान मिला। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भविष्य में ऐसे देश को लुटने नहीं देंगे। पूरे देश में आज धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में झंडा फहराया। उन्होंने इस मौके पर किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसानों के ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की बजाय खेतों की तरफ होना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के हाजीपुर में घोड़ा रेस के दौरान हिंसा भड़क उठी। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पटना जिले के अभिरंजन पटेल के बेटे अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान ऐसा दिया जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार दिग्विजय सिंह ने भारतीय संविधान को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बता दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसे जला दिया गया और अब हम केवल भारतीय संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में लोजपा नेता रामविलास शांभवी चौधरी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शांभवी चौधरी ने कहा कि सभी देशवासियों के लिए आज गौरव का दिन है। हमारे संविधान को आज 75 साल हो गए। हमारा फर्ज बनता है कि संविधान के जो भी आदर्श और विचार हैं उसको अपने कार्यों में लाएं। भाजपा सांसद रवि किशन दिल्ली के शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कहा आप सरकार ने दिल्ली की जनता को साफ पानी तक नहीं दिया, जिससे पानी की खराब गुणवत्ता ने 1 साल में 21,000 लोगों की जान ले ली। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि महामहिम का जो भाषण होता है वो सरकार की लिखनी है और सरकार अपनी बातों को देश के सामने सार्वजनिक करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति है एक राष्ट्र एक चुनाव की। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज नहीं है और इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता। गणतंत्र दिवस के दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार रात करीब 11:30 बजे सलौत्री सीमावर्ती गांव से मोहम्मद यासिर फैज को गिरफ्तार किया है। फैज मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था और उसे पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस थाने लेकर आई है।